Next type of symmetric functions are half wave symmetric function. So what are the half wave symmetrics? Half wave symmetric means हाफ वेव को शिफ्ट करके अगर उसको उल्टा करो तो सेम फंक्शन जैसा दिखना चाहिए, जैसे जैसे ये। This type of function is known as half wave symmetric function, है ना। अब जरा क्या करें, दिस इज 0, दिस इज t/2, दिस इज t। इस फंक्शन को अगर मैं हाफ शिफ्ट करता हूं, है ना, t/2 से शिफ्ट करता हूं, ओके, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया यहां। Let me draw this part again. This is one function, half wave symmetric function. अब मैं क्या करूं, इसके हाफ टाइम इंटरवल पे जाता हूं, ये इसका हाफ टाइम इंटरवल है, और जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता हूं, तो मुझे वैसे ही फंक्शन दिखता है जैसा पहले दिख रहा था। दिस फंक्शंस आर नोन एज हाफ वेव सिमेट्रिक फंक्शन। तो क्या क्या जीरो होगा इसके लिए, द वैल्यू ऑफ a0 will become 0. a0 का वैल्यू कितना होगा, 0. So if I multiply this by cos, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, कौन सा टर्म होगा, ओनली bn is not equal to 0 for half wave symmetric function. So what we can say, the value of a0 is equivalent to 0. We will not comment on an and bn. an और bn आप कैलकुलेट कर सकते हैं. There are a lot of half wave symmetric signals, so that we will calculate an and bn. But this is the idea of half wave symmetric function. This is half wave symmetric function. So when the x of t plus minus of t/2 is equivalent to minus of xt. एक क्वार्टर वेव सिमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं. x of t plus minus t/4 is equivalent to minus times of xt, but okay, these concepts are trivial. So this is half wave symmetric function जिसका यूज आप कैलकुलेशन को रिड्यूस करने में कर सकते हैं. अब हम वो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो एग्जाम्स में आए हैं, फूरियर सीरीज से आए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द फंक्शन ft, और ये ft माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है, फॉर विच फूरियर सीरीज कैन नॉट बी डिफाइंड. इसमें से किसके लिए फूरियर सीरीज नहीं डिफाइन हो सकती है. पहला फंक्शन अगर मैं देखूं तो फर्स्ट फंक्शन इज पीरियोडिक. यू कैन डिफाइन फूरियर सीरीज फॉर पीरियोडिक फंक्शन. सेकेंड फंक्शन इज ऑल्सो पीरियोडिक, कोसाइन कोसाइन. सो we can say omega 1 is 20, omega 2 is 710. तो omega 1 omega 2 का अगर आप SCF लोगे तो कितना आ जाएगा, इट्स 10. पीरियोडिक. अगला फंक्शन देखें आप, अगला फंक्शन कैसा है, e to the power माइनस ऑफ t. This function is not periodic, so Fourier series is not defined for not periodic function. One is fine. One is a part of the Fourier series, so no problem. Now you can write one as a e to the power j0t plus e to the power minus j0t divided by 2. So 2 divided by 2 is 1, DC component. Okay, Fourier series for this function. Can I say omega 1 for this function is 4. Omega 2 for this function is 2.
So fundamental frequency of xt is given by SCF of 4 and 2 and SCF of 4 and 2 is 2. तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना आया? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2. तो व्हाट इज फूरियर सीरीज? आई कैन से, आई कैन डिकम्पोज दिस e to the power j 4t minus e to the power minus j 4t divided by 2 plus e to the power 2jt plus e to the power minus of 2jt divided by 2. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अगर इंटीजर मल्टीपल हैं तो ये क्या हुआ? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुआ, तो आई शुड से दिस इज C1 कोफिशिएंट, और C1 कोफिशिएंट का वैल्यू कितना हुआ? 1/2. यही होता है ना. इट्स, आई कैन राइट फूरियर सीरीज एज ए Cn इंटू ई टू द पावर j n ओमेगा इंटू टी. अब आपको बोल दिया कि इस ओमेगा 2 है, यहाँ का ओमेगा अगर 2 है तो बताओ n का कितना वैल्यू रखूंगी? ये दोनों सेम हो जाए 1. तो ये किसका वैल्यू है? C ऑफ -1 इज इक्वल टू 1/2. ये किसका वैल्यू है? यहाँ अगर मुझे 4 लाना है, 2 पहले से, तो दिस इज C2 1/2 एंड C ऑफ -2 इज ऑल्सो 1/2. सो दिस इज आंसर फॉर द क्वेश्चन. आपसे ये पूछा था कि इसके फूरियर कॉफिशिएंट क्या होंगे, तो 4 फूरियर कॉफिशिएंट होंगे एंड दिस इज फूरियर सीरीज फॉर द पीरियोडिक फंक्शन. ये फूरियर सीरीज ही है. दिस इज फूरियर सीरीज. इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंपोनेंट्स. So I have 3 questions and for all these 3 questions I have to calculate the Fourier series coefficient. I am interested in C of n for all functions. I am interested in C of n. Can I say omega 1 for this function is equivalent to 4 radian per second? Omega 2 for this function is 1 radian per second. So fundamental frequency of xt is omega naught. It is SCF of 4 and 1 and SCF of 4 and 1 is 1. So I can say fundamental frequency is 1. So this you can write e to the power j 4t plus e to the power minus j 4t divided by 2. Let's take one more variable plus 1. This will be e to the power jt plus e to the power minus jt divided by 2 and plus 1. So I can say, by comparing I can say C0 will be 1 and this is what? Fundamental frequency is 1. So your standard equation is Cn into e to the power j, omega is 1 n into t. तो ये 1 है, कंपेयर करो n का वैल्यू कितना आया? 1. So I can say Cn and C of -1 है ना. C ऑफ 1 एंड C ऑफ -1 दोनों का वैल्यू कितना? 1/2. यहां से देख सकते हैं आप. नाउ दिस वैल्यू कि अगर n ओमेगा 1 है तो n इंटू टी इज इक्वल टू 4t. सो आई कैन से n इक्वल टू 4. सो C4 एंड C ऑफ -4 इज इक्वल टू 1/2. दिस आर द कोफिशिएंट ऑफ फूरियर सीरीज. अगले क्वेश्चन में देखें. साइन स्क्वायर टी आई कैन राइट 1 minus 2 sin square of theta equal to cos of 2 theta. So I can say 1 minus cos 2 theta divided by 2 equal to sin square theta. So I can say this is sin 5t minus sin, not sin, it's a cosine 2t divided by 2 plus 1/2. This is my function. So I can say omega 1 equal to 5, omega 2 equal to 2. So SCF of omega 1 and omega 2 is omega naught which is 1. 2 और 5 में कॉमन कितना है? 1. So I can say this can be written as e to the power j 5t minus e to the power minus j 5t divided by 2j minus e to the power j 2jt minus e to the power minus 2jt divided by 2 plus 1/2. So if fundamental frequency is 1, so my expression will be Cn into e to the power j n omega is 1 into t. अब nt का वैल्यू 5 है तो किसका वैल्यू हुआ?
C of 5 is equivalent to what? n equal to 5. C of 5 is 1 by 2j, इसका कोफिशिएंट. C of minus 5 is minus 1 by 2j. यहाँ देखें, C of अगर nt का वैल्यू 2t, तो C of 2 is equivalent to minus 1 by 2. दिस इज प्लस है ना, cos है तो प्लस आएगा बीच में, minus 1 by 2. and C of minus 2 is also minus 1 by 2 and C0 is equivalent to 1 by 2. You can calculate this very easily. यहाँ पे भी ऐसा ही है, omega 1 is equivalent to 4, omega 2 is equivalent to 2. So SCF of the signal is omega 1 omega 2 is omega naught, which is 2 radian per second. इसका fundamental frequency है 2 radian per second. So I can write this as a 1 by 8 plus 1 by 2 of e to the power j4t plus e to the power minus of j4t divided by 2 plus 1 by 2 of e to the power 2jt plus e to the power minus 2jt divided by 2. अगर इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 है तो आई कैन से द एक्सप्रेशन विल बी cn इंटू ई टू द पावर j n 2 इंटू t. अब देख लो आप, 2n इंटू 2 इंटू t का वैल्यू है 40, तो n का वैल्यू कितना आया 2. सो आई कैन से C2 विल बी 1 by 4. यहाँ C ऑफ माइनस 2 इज ऑल्सो 1 by 4. चलो आगे देखते हैं. व्हाट अबाउट दिस? C1 इज इक्वलेंट टू 1 by 4. C माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 1 by 4 है ना. ओमेगा टी का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू 2 है तो ये किसका कोफिशिएंट होगा? C ऑफ 1 का और माइनस 1 का. एंड C0 इज इक्वलेंट टू 1 by 8. तो अगर आपको इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसका फूरियर सीरीज कोफिशिएंट. आई हैव वन क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट द xt का फूरियर सीरीज कुछ ऐसा दिया है आपको 1 by 8 एंड दिस ऑल वैल्यूज आर गिवन. और वो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज फूरियर सीरीज कोफिशिएंट फॉर xt इंटू ई टू द पावर माइनस 2jt. या ओके, xt इंटू ई टू द पावर 2jt का फूरियर सीरीज कितना होगा, है ना. इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, इसके लिए cn का वैल्यू कितना होगा, जरा देखें क्या करें. नाउ x ऑफ t इंटू ई टू द पावर 2j का आप मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? 1 by 8 ई टू द पावर 2jt प्लस 1 by 4 इंटू ई टू द पावर 6 इंटू j इंटू t. यहाँ कितना हो जाएगा? 1 by 4 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ 2j इंटू t. यहाँ कितना हो जाएगा? ई टू द पावर 1 by 8 ई टू द पावर 4j इंटू t एंड दिस विल बी प्लस माइनस कैंसल. नाउ इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना था? 2 और 4 दो कंपोनेंट हैं आपके, तो f0 इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड. और यहां भी कितना है? 2 6. So if I multiply this by it's 2, it's 6, it's minus 2, it's 4, it's 1 by 8. Okay fine. तो इसका कितना है? 246 में से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज व्हाट? SCF ऑफ 246. इट्स 2 रेडियन पर सेकेंड. और अगर ये 2 रेडियन पर सेकेंड है तो आई कैन से आपको कंपेयर करना है Cn इंटू ई टू द पावर j इंटू n इंटू ओमेगा इज 2 इंटू टी. अब कंपेयर करते जाओ. 2 इंटू टी से कंपेयर किया तो 2t कंपेयर किया तो ये आया किसका वैल्यू? C1 का वैल्यू. C1 का वैल्यू है 1 by 8. फिर 2t से कंपेयर किया तो ये C3 का वैल्यू, C3 इज 1 by 4. यहां देखें 2t से कंपेयर किया तो C ऑफ माइनस 1 इज 1 by 4. फिर आप देखें कि अगर आपने कंपेयर किया 4t से, तो 4t से अगर कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू 2. सो C ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 by 8 एंड C0 इज इक्वल टू 1 by 8. ऐसा कुछ कंपोनेंट होंगे. अच्छा यहां देख लेते हैं. C0 इज इक्वल टू 1 by 8. देन C1 इक्वल टू C2. यहां भी फंडामेंटल 2 है तो C2 इक्वल टू 1 by 4. C minus 2 इक्वल टू 1 by 4.
C of 1 equal to 1 by 8, C of minus 1 equal to 1 by 8. ये कंपोनेंट है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि अगर आपने देखे है ना प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ Cn. व्हाट Cn इज? Cn इज 1 by t इंटीग्रल ओवर माइनस t by 2 to t by 2 xt into e to the power minus jn omega t into dt. Now let's say xt is, आपका इनपुट आपने चेंज किया एंड यू आर राइटिंग xt इज ए xt इंटू ई टू द पावर j m ओमेगा t. आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? Cn विल बी 1 by t इंटीग्रल ऑफ माइनस t by 2 to t by 2. दिस इज xt इंटू e टू द पावर माइनस j इज कॉमन, इन दोनों का प्रोडक्ट में तो ऐड हो जाएंगे और यहां माइनस j कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? n माइनस m इंटू ओमेगा टी. आप देखें माइनस जे एन और t के बीच में माइनस j और ओमेगा टी के बीच में जो भी आता है उसका फंक्शन है Cn. तो अब किसका फंक्शन हो जाएगा? दिस विल बी जो C प्राइम ऑफ n है ये किसका फंक्शन हो जाएगा? C प्राइम ऑफ n विल बी C ऑफ n माइनस m. दिस प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज. ध्यान रखें कि ये Cn किसका फंक्शन था? माइनस जे और ओमेगा टी के बीच में जो भी आ रहा था. तो यहां भी किसका फंक्शन होगा? माइनस जे और ओमेगा टी के बीच में क्या आता है? n माइनस एम का फंक्शन होगा. तो देखो n किसको बोला मैंने? इसको बोला. और n किसको बोला? इसको बोला. तो आप देख लो, आप यहां n कितना था मेरे पास? सपोज ये 1, n का वैल्यू यहां कितना था? 0. और ये कितना है? 1. तो ये C ऑफ माइनस 1 हो जाएगा. तो C ऑफ माइनस 1 का वैल्यू नए के लिए आपके पास मिल जाएगा n माइनस एम. I hope this is clear. So n minus m, this is the property of Fourier series. और प्रॉपर्टी आप यहां से देख सकते हैं कि जो वैल्यू आपके पास आ रहा था n का वैल्यू पहले में जो कितना था 0, वो अब कितना हो जाएगा? अब वो हो जाएगा आपके पास n माइनस एम. और m का वैल्यू कितना है? यहां फर्स्ट हार्मोनिक का लिख रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा? 0 माइनस 2 माइनस 1 by 4. So this is the property of shifting property of Fourier coefficient. Cn का property है ना? This is Cn, property of Cn. Let's see some of the properties of Cn. Properties of Cn. And first property is time shifting property. If xt having Fourier coefficient Cn, then what will be the x of t minus t naught Fourier coefficient? कितना होगा इसके लिए Fourier coefficient? तो कैसे निकालेंगे? We know that Cn is equivalent to minus infinite to infinite 1 by t. It's a ft into e to the power minus jn omega t into dt. Now my new input is what? T minus t naught. So I can say Cn will be 1 by t integral of minus infinite to infinite. I can write here xt. So this is x of t minus t naught into e to the power minus jn omega t into dt. Correct? Now let's say t minus t naught is equivalent to tau. So we can say dt is equivalent to d tau and t equal to tau plus t naught. क्या आपने क्या किया कि xt का अगर फूरियर कोएफिशिएंट Cn है तो x ऑफ t माइनस टी नॉट का कितना होगा? तो आई कैन से द Cn विल बी 1 by t एंड देयर इज नो चेंज इन लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. अब जो लिमिट है वो टाउ के लिमिट है, ध्यान रखे है ना. x ऑफ t माइनस टी नॉट इज x ऑफ टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस j इंटू n इंटू ओमेगा एंड वैल्यू ऑफ t इज टाउ प्लस टी नॉट into d tau. So I can say Cn is 1 by t integral of minus infinity to infinity x of tau into e to the power minus of j n omega into tau
इंटू डी टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा इंटू टी नॉट। टाउ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, तो ये बाहर आ जाएगा, है ना। दिस इज सी प्राइम, इसको सी प्राइम लिखना पड़ेगा, सी तो ये है। तो सी प्राइम ऑफ एन इज ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी नॉट एंड दिस इज डमी वेरिएबल। टाउ को अगर मैं डमी वेरिएबल ले लूं तो ये क्या है, दिस इज अगेन सी एन। तो ध्यान रखें, आपने अगर टाइम शिफ्ट किया है तो क्या हो जाएगा, ये यहां माइनस साइन है तो यहां भी माइनस, यहां प्लस साइन आएगा तो यहां भी प्लस साइन आएगा। ये कितने से शिफ्ट हो जाएगा, इतने से शिफ्ट हो जाएगा। नाउ तो अगर आपने टाइम शिफ्ट किया है तो सी एन भी शिफ्ट हो जाएगा ना। सी एन की सारी प्रॉपर्टी आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, द पावर कंटेंट ऑफ फूरियर सीरीज। I can say the signal is summation Cn e to the power jn omega t minus infinite to infinite. This is f of t. So what is our idea of power? Power will be summation minus infinite to infinite Cn square is the power content of the Fourier series. अच्छा, what will be the time reversal operation for Fourier series? Time reversal. What is time reversal? If Cn is having 1 by t integral over 0 to t x of t into e to the power minus j n omega t into dt, then what will be, xt is having this Fourier coefficient, then what will be the x of minus t, इसका वैल्यू कितना होगा। चलो कर देते हैं चेंज। आई कैन राइट c ऑफ n प्राइम इज इक्वल टू 1 by t इंटीग्रल ओवर 0 to t x of minus t इंटू ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी इंटू डी टी। फाइन, माइनस टी को मैं लिख देता हूं टाउ। लेट माइनस टी इक्वल टू टाउ, तो आई कैन राइट 1 by t इंटीग्रल ऑफ 0 to t, नो चेंज इन इंटीग्रल। दिस इज x of tau, दिस इज e to the power j n ओमेगा इंटू टाउ इंटू डी टाउ। अब यहां माइनस डी टाउ आएगा और यहां भी लिमिट चेंज हो जाएगी, तो ठीक है, मैंने कंपनसेट कर दिया उसको। अब सी एन क्या होता है, ये होता है माइनस जे और ओमेगा टी के बीच में जो भी आता है सी एन उसका फंक्शन होता है। तो यहां देखें माइनस नहीं है तो माइनस लगा दो आप, एक माइनस यहां भी लगा दो, एक यहां भी लगा दो। तो माइनस जे और ओमेगा टी के बीच में कितना है, सी ऑफ माइनस एन। तो आई कैन से टाइम रिवर्सल कितना होगा कि अगर एक्स टी का आपको सी एन दिया है सी ऑफ एन, तो बताओ एक्स ऑफ माइनस टी का कितना होगा, सी ऑफ माइनस एन। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर कोफिशिएंट।